जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता में आए हुए विश्व जैसे शब्द, जैसे विश्व कहते हैं, लोक कहते हैं, संसार कहते हैं, जगत कहते हैं, तो इन चीज़ों का मतलब क्या है? एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से पर्यायवाची के रूप में हम सोचते हैं, तो उसका कुछ मतलब तो होगा। चलिए इस विषय में बात करते हैं आज। तो सबसे पहले विश्व शब्द जो है, जब भी संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को कहना हो जिसमें सब कुछ व्याप्त है, संपूर्ण सृष्टि जिसमें सब कुछ समाहित है, और उसके जो ईश्वर हैं वो विश्वेश्वर कहते हैं। और जब इसी को अगर आप एक तरह से निर्गुण के द्वार का मुख कहेंगे तो इसको आप विश्वरूप कहेंगे, जो 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में आया है। इसका विश्वेश्वर और विश्वरूप की जो चर्चा की गई है। अब आता है लोक शब्द। लोक का मतलब है जो जहाँ अनुभव हो, जहाँ अस्तित्व का तल हो, जैसे भू, भुवा, स्वा, तो इसे लोक कहते हैं। संसार जहाँ एक तरह का बंधन की अवस्था है, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। इसको जब ये बात होगी कि जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, या आत्मा का आनंद प्रवाह है, आत्मा चल रही है और हम सूक्ष्म शरीर बार बार जन्म लेता है, तो यहाँ संसार शब्द का बात आएगा। अब जगत का मतलब है जो गति में है, जो हमेशा परिवर्तनशील है और माया से ग्रस्त है। तो इसको उसी रूप में देखते हैं। जैसे अब आता है शब्द माया। माया का मतलब है भ्रम, आवरण। जैसे रस्सी को हम सांप समझते हैं, तो वो माया है। तो ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होने वाला संसार जो है, ये ब्रह्म की शक्ति भी है। जब ये बात आती है तो उसको माया कहते हैं। आप इसको भगवान विष्णु सो रहे हैं और एक सपना देख रहे हैं। जो सपना देख रहे हैं वो माया है, उसी माया में हम लोग हैं। इसको इस रूप में भी आप देख सकते हैं। प्रकृति शब्द का आया है। प्रकृति का मतलब है कि जो त्रिगुणात्मक हो, जो सत, रज और तम से प्रभावित हो। सृष्टि की जो मूल शक्ति है वो इनसे आती है। हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करें, उसको तम की दृष्टि से करें, सत की दृष्टि से करें और रज की दृष्टि, तो तीनों के परिणाम अलग होंगे। तो ये प्रकृति हो गया। कई बार ब्रह्मांड शब्द का आया है, जहाँ पे एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसको एक आप सोच सकते हैं कि अंडा आकार सृष्टि है, तो इसको माना है। त्रिलोक के विषय में आया है कि तीनों लोक। तो यह है स्थूल ब्रह्मांड के 3 मुख्य स्तर, जिसको बोला जाता है वही भू, भुवा, स्वा। अधिभूत शब्द भी आया है, जिसको भौतिक जगत के रूप में समझते हैं। जो नश्वर पदार्थ है, शरीर है, तत्व है, प्रकृति है। नश्वर जो है वो अधिभूत में आता है। अधिदैव जो है, जो शब्द है, वो देव तत्व के विषय में बात होता है, तब समझते हैं। जैसे सूक्ष्म शरीर का जो दैवी प्रबंधन है, कि या प्रकृति का जो देवता को जो दैविक नियम कहेंगे, वो अधिदैव वाला शब्द में आएगा। जब सृष्टि की बात करेंगे तो सृष्टि मतलब जहाँ इसको रचना के रूप में देख सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि ब्रह्म द्वारा जो उत्पन्न
ये जड़ चेतन की जो प्रकृतियाँ है, जड़ जगत की जो प्रक्रिया है, उसको आप सृष्टि कह सकते हैं। अव्यक्त है जिसको जो प्रकट नहीं हुआ, प्रकृति का मूल रूप। तो इसको अनमैनिफेस्ट भी कह सकते हैं। एक बीज रूप में है, वो क्या बनेगा नहीं पता। तो आशा है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी।